Hello students, welcome back to our YouTube channel Online Chemistry by Pranav. स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने एमाइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज और बेसिसिटी या बेसिक नेचर ऑफ एमाइन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था और वो आप सब समझ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ एमाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसे। सबसे पहले जो हेडिंग है वो है एल्काइलेशन ऑफ एमाइन। एल्काइलेशन ऑफ एमाइन। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मेरे पास अमोनिया है जिसका फॉर्मूला क्या होता है NH3 और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको एल्काइल हैलाइड के साथ में। किसके साथ? एल्काइल हैलाइड, जिसको मैं RX से रिप्रेजेंट करूंगा। Halogen is more electronegative as compared to carbon or alkyl chain, so it contain negative and alkyl chain contain positive. Nitrogen lone pair attack to alkyl chain. अब देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट क्या होता है। यहां पर इसके लोन पेयर ने एल्काइल चेन पे अटैक किया तो यहां पर बनेगा RNH3। नाइट्रोजन ने अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। यहां पर मैं X नेगेटिव एक बार दिखा देता हूं, बाहर नहीं दिखाया। अब देखिए नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को रखना नहीं चाहता। तो इस कंडीशन में ये हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा और अपनी पॉजिटिविटी को खत्म करेगा। ये X पॉजिटिव और ये X नेगेटिव दोनों आपस में मिल जाएंगे और किसकी फॉर्म में बाहर हो जाएंगे? HX की फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। क्लियर है चीज? तो बनेगा क्या? यहां पर बनेगा RNH, ठीक है, RNH और एक ऐसी RNH2। कहने का मतलब इसे मैं बोलूंगा प्राइमरी एमाइन। क्या बोलूंगा? प्राइमरी एमाइन। और प्राइमरी एमाइन को ही हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमाइन। वापिस यही स्टेप रिपीट हो सकता है। देखिए कैसे, अगर इसकी रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड RX के साथ में करवाऊं, वही सेम कंडीशन लागू होगी। हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव, एल्काइल चेन के ऊपर पॉजिटिव। नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक किसके ऊपर करेंगे? इस R के ऊपर। तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नाइट्रोजन पॉजिटिव कैसे खत्म करेगा? पिछले स्टेप में कैसे किया था? एक हाइड्रोजन को हटा के। तो यहां से एक H और ये X वापस नहीं क्या हो जाएगा? HX रिमूव हो जाएगा और कंडीशन हमारे पास बनेगी कुछ यूं RNH एंड देन R। इसे मैं बोलूंगा सेकेंडरी एमाइन और 2 डिग्री एमाइन। सेकेंडरी एमाइन और 2 डिग्री एमाइन। क्लियर? वापस यही स्टेप रिपीट होगा। RX हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव, एल्काइल चेन के ऊपर पॉजिटिव। नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे एल्काइल चेन के ऊपर। एक X और एक H, वही HX रिमूव हो जाएगा और बचेगा RN, R एंड देन R। इसे हम बोलते हैं टर्सरी एमाइन। टर्सरी एमाइन या 3 डिग्री एमाइन। ये हमारा एल्काइलेशन ऑफ एमाइन। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम बात करते हैं एसाइलेशन ऑफ एमाइन। तो गौर से देखेंगे इसे। एसाइलेशन ऑफ एमाइन। एसाइलेशन ऑफ एमाइन्स। यहां पर देखिए मेरे पास 2 डिग्री एमाइन है C2H5 twice and
ये मेरे पास 2 डिग्री एमाइन, इसकी रिएक्शन में करवा देता हूं एथेनॉइड क्लोराइड के साथ में CH3CCl। इसको मैं क्या बोलूंगा, एथेनॉइड क्लोराइड या एसिटिक क्लोराइड। सबसे पहले आपको पता है कि ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है, ये अटैक कहां पर करेंगे, तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इसका रीजन क्या है, इसके दोनों साइड दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और लोन पेयर किसके ऊपर अटैक करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के ऊपर लोन पेयर अटैक करते हैं। तो यहां से Cl नेगेटिव के रूप में बाहर होगा, इस कंडीशन में इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, जिसकी सपोर्ट करेंगे नाइट्रोजन के लोन पेयर। कंडीशन हमारी बनेगी कुछ ये, ध्यान से देखेंगे इसे, C2H5 ट्वाइस N और उसके साथ में है H। अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो इसके ऊपर चार्ज आना है पॉजिटिव, ठीक है। और यहां इस कार्बन के ऊपर अटैक किया है, तो यहां पर होगा C डबल बॉन्ड को, और इस साइड क्या है CH3। एक बार Cl नेगेटिव को दिखाऊंगा नहीं, आपको पता चलेगा, बाद में दिखाएंगे हम, ठीक है। अब नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो ये अपनी पॉजिटिविटी खत्म करेगा इस हाइड्रोजन के बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन लेकर, और इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। ये H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव दोनों आपस में मिलकर क्या बाहर निकालेंगे, HCl। बनेगा क्या, C2H5 ट्वाइस N C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर। अब देखिए हमारा एमाइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारा एमाइड का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हमें एक एमाइड की यूनिट नजर आ रही है, RC डबल बॉन्ड O, और ये नाइट्रोजन की यूनिट, ठीक है। तो इसका हम नेमिंग कैसे करते हैं वो हम ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो इस सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट के पहले हम दो ग्रुप है तो दो बार NN लगाएंगे, तो यहां पर इसका नाम हो गया NN, दो बार एथिल है तो हम लगाएंगे डाई एथिल, और ये हमारी एमाइड की यूनिट है, एक और एक दो बार एथेन प्लस एमाइड, तो नाम हो गया इसका एथेनेमाइड, NN डाई एथिल एथेनेमाइड। ये हमारी है एसाइलेशन की रिएक्शन, क्लियर। अब ये एसाइलेशन की रिएक्शन 2 डिग्री एमाइन के साथ में हम जब करवाते हैं, तो यहां पर एक तो एसिटिक क्लोराइड दिया जाता है, और एक हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है एसिटिक एनहाइड्राइड या एथेनोइक एनहाइड्राइड, तो उसके साथ में भी करवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चलिए अब इस 2 डिग्री एमाइन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाते हैं। ये है C2H5 ट्वाइस NH, क्लियर है, 2 डिग्री एमाइन हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन। इसकी रिएक्शन हमने करवाई CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलता हूं मैं एसिटिक एनहाइड्राइड, या एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे बेचारे कार्बन पे, कौन सा भी एक कार्बन ले लो, बेचारा कार्बन है, मान लो इस कार्बन की मैं बात करता हूं, बेचारा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किस वजह से है, क्योंकि इनके दोनों साइड में हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं। अब देखिए इस कार्बन के इस साइड भी ऑक्सीजन और इस साइड भी ऑक्सीजन, इस कार्बन की यहां भी ऑक्सीजन और यहां भी ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन को अटैक कर रहे हैं, और इस कंडीशन में कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो यहां से देखो क्या होगा, इस नाइट्रोजन ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, यहां से ऑक्सीजन के बॉन्ड का ब्रेक होगा, कार्बन का ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन वापस बैक बॉन्डिंग करेगा, इस कंडीशन में ये वाला ग्रुप क्या है, रिमूव हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर। अब जहां तीर का निशान वहां नेगेटिव चार्ज, जहां तीर का निशान वहां नेगेटिव चार्ज, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो बाहर क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O N
C2H5 ट्वाइस N then H, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की, और यहां से C डबल बॉन्ड O और यहां से CH3 पेयर ये कंपाउंड बनता है। अब आगे का स्टेप आपको बताइए क्या बनने वाला है। नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो नेगेटिव को पॉजिटिव को कंटेन नहीं कर सकता। क्या करेगा, हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अटैक कर लेगा और इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर कर देगा। अब ये H पॉजिटिव अटैक कहां करेगा, इस O नेगेटिव के ऊपर, तो सीधा मैं यहां पर एसिटिक एसिड बाहर दिखा सकता हूं। क्लियर है, ये है मेरा सीधा एसिटिक एसिड रिव्यू। लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बचेगा, C2H5 ट्वाइस N, इसके ऊपर लोन पेयर, साथ में C डबल बॉन्ड O and then CH3। इसका नाम ले लीजिएगा, कौन सा नाम, NN डाइएथाइल, NN डाइएथाइल एथेनेमाइट, एथेनेमाइट। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको हम गौर से पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, और इसे ही हम बोलते हैं तो हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। अब देखिए ये हमारे पास है Ar एरिल, ये है SO2 और ये है Cl, ये इसका फॉर्मूला है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग, इसके साथ में ये SO2 और ये Cl, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बेंजीन रिंग को C6H5SO2Cl। क्लियर। हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है इसकी खास बात ये होती है, इसकी हिंसबर्ग रिएजेंट ये डिफरेंस बताता है, एक तो डिफरेंस बताता है इसमें प्राइमरी एमाइन में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कौन सा डिफरेंस बताता है भाई, कि which amines are soluble in basic medium। बेसिक मीडियम में कौन सी एमाइन है वो सोल्यूबल है, उसके बारे में डिफरेंस बताता है कौन, हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला है ArSO2Cl। ये तो है इसकी बात। अब हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या कहानी होती है, इसको मैं एक बार हटा देता हूं या इसके नीचे आ जाएगी। सबसे पहले मैं लेता हूं प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन, यहां पर एक नंबर जो है वो है प्राइमरी एमाइन, क्लियर। यहां मेरे पास है C2H5NH2 और नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर, इसे मैं प्राइमरी एमाइन बोल सकता हूं। इसकी रिएक्शन मेरे को करवानी है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे सल्फर के ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़े हुए हैं।
नाइट्रोजन के लोन पेयर में यहां अटैक किया, ये वाला अगर ब्रेक हुआ, इसने वापस बैक बॉन्डिंग की, तो यहां से Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा C2H5 N और उसके ऊपर और नीचे क्या है, दो हाइड्रोजन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। उसके साथ में जुड़ा क्या है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इस साइड है हमारे पास बेंजीन टर्निंग। ठीक है, इस साइड हमारे पास क्या है, ये बेंजीन टर्निंग। ये वाला हमारा कंपाउंड बना है। अब यहां से Cl नेगेटिव और यहां से H पॉजिटिव, बाहर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली दिखा देता हूं मैं, HCl, फिर यहां से HCl बाहर हो जाएगा, तो एटलीस्ट हमारा प्रोडक्ट बचेगा कुछ यूं, C2H5 N and then H S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बचा। मेन चीज आती है यहां से, हिंसबर्ग रिएजेंट है, यहां आने के बाद में डिफरेंस बताता है। अब देखो कैसे डिफरेंस बताता है। ये जो कंपाउंड बना है, अगर ये बेसिक मीडियम में सॉल्युबल है तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट को फॉलो करता है। कहने का मतलब, अगर इसकी रिएक्शन में किसी बेस के साथ कर रहा हूं, इसकी रिएक्शन में किसी बेस के साथ कर रहा हूं, बेस का काम होता है OH नेगेटिव आयन को डोनेट करना, और वो ढूंढेगा किसी एसिडिक हाइड्रोजन को। अगर उसके उस बेस को मिल जाए H पॉजिटिव आयन, तो वहां से रिमूव हो जाएगा H2। अगर वहां से H2 रिमूव हो रहा है तो बेसिक मीडियम में सॉल्युबल है। फॉर एग्जांपल, ये वाला प्रोडक्ट हमारा बना है, इसकी रिएक्शन में करवा देता हूं किसी बेस के साथ में, मान लो मेरे पास KOH। बेस का काम होता है OH नेगेटिव आयन को डोनेट करना, जो कि ढूंढता है किसी एसिडिक हाइड्रोजन को, तो यहां से रिमूव क्या हो सकता है, H2, और नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के ऊपर चले जाते हैं। तो यहां से अगर H2 रिमूव हो रहा है तो वो एमाइन क्या है, बेसिक मीडियम में सॉल्युबल है। और यही बात कौन बताता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत से सीखेंगे इसे। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अपन सेकेंडरी एमाइन की जो रिएक्शन है, या 2 डिग्री एमाइन की रिएक्शन है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में करवाते हैं, और टर्शरी एमाइन की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में करवाते हैं, और ये पता करते हैं कि ये क्या बेसिक मीडियम में सॉल्युबल है या नहीं है। तो देखिए, सेकंड हमारी है सेकेंडरी एमाइन, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री के रूप में मेरे पास क्या था, C2H5 ट्वाइस NH, इसके ऊपर लोन पेयर। ठीक है, ये 2 डिग्री हो गया। इसकी रिएक्शन आपको करवानी किसके साथ है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में, एरिक सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ में। नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक आप कहां करेंगे, इस सल्फर के ऊपर। सल्फर टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन वापस बैक बॉन्डिंग करेगा, इस कंडीशन में Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा। तो देखिए हमारा कंपाउंड क्या बनता है। सबसे पहले है C2H5 ट्वाइस, उसके बाद है N और उसके साथ में है H। अब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आना है, पॉजिटिव। ये किसके साथ बॉन्ड बनाया है इसने, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इसके साथ में एरोमेटिक रिंग। क्लियर, ये एरोमेटिक रिंग। अब नाइट्रोजन पॉजिटिव खत्म कैसे करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसका पॉजिटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। ये H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, इसका मतलब बाहर क्या हुआ, HCl। एटलीस्ट कंपाउंड क्या बना, C2H5 ट्वाइस N, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साथ में S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन रिंग। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बनने के बाद अगर यहां से H2 रिमूव हो रहा है तो वो बेसिक मीडियम में सॉल्युबल है। और H2 रिमूव कैसे होगा, जब
OH की रिएक्शन किसी बेस के साथ में करवाऊंगा। ये चीज आपको दिमाग में सेट रखनी है। तो देखिए यहां मैंने KOH की रिएक्शन करवाई और बेस का काम होता है OH नेगेटिव आयन डोनेट करना। अब OH नेगेटिव आयन डोनेट किसे करेगा, किसी एसिडिक हाइड्रोजन को, जबकि यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये रिएक्शन आगे कंप्लीट नहीं होगी। कहने का मतलब बेस इनसॉल्युबल, बेसिक मीडियम में क्या है, ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, ये डिफरेंस पता चल गया। और यही चीज हम टर्सरी एमाइन में बता सकते हैं। देखो कैसे, मान लो मेरे पास ये है टर्सरी एमाइन, या जिसको मैं बोल सकता हूं 3 डिग्री एमाइन। तो देखो 3 डिग्री एमाइन का फॉर्मूला क्या था, C2H5 थ्राइस N, और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में। तो यहां पर पहला स्टेप तो कंप्लीट हो सकता है, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर यहां टेक करेंगे, ये कार्बोक्सिल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन वापस बैक बॉन्डिंग करेगा, तो ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो यहां तक एक कॉन्टेक्ट बन सकता है। देखो कौन सा, C2H5 थ्राइस N, और उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, साथ में S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और C6H5। अब ये इसकी पॉजिटिविटी खत्म नहीं होगी क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो हिंसबर्ग रिएजेंट ये बताता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन में कौन बेसिक मीडियम के अंदर सॉल्युबल होता है। तो प्राइमरी एमाइन जो है वो बेसिक मीडियम के अंदर सॉल्युबल होता है, और सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन जो होते हैं वो बेसिक इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बिल